વિષ્ણુવદ 2504 શ્રાવણવદ છઠ ગુરુવાર તારીખ 24/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 14 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 67. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાન, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. સમયસાર गाथा 14 5 बोल पहले लिया है, विस्तार भी आएगा. आत्मा बद स्पष्ट एक समय की पर्याय में राग का संबंध दिखते हैं और पर्याय में अनेकता षड्गुण हानि वृद्धि आदि पर्याय में दिखते हैं और दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी दिखते हैं पर्याय दृष्टि से. ये सब अभूतार्थ है, ये कायम रहने की चीज नहीं. समझ में आया? शिष्य प्रश्न किया कि ये जैसा ऊपर कहा आपे आत्मा को अबध स्पष्ट अनन्य सामान्य स्वरूप कहा, गुण भेद की विशेषताएं जिसमें नहीं, पर्याय जिसमें नहीं और एकिला चैतन्य द्रव्य जो विनायक स्वरूप भगवान पूर्ण आनंद प्रभु उसका तुम्हें आत्मा कहा तो आप बंध स्पष्ट आदि भाव है न. पर्याय में राग आदि का पर्याय का भेद है न. ऐसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसी चीज है न, पर्याय में राग आदि है, भेद है, एक समय नहीं बातें हो. तो ऐसे होने पर आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? भगवान आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप का अनुभव, आनंद का वेदन. सम्यक दर्शन में अनुभूति होती है. सम्यक दर्शन त्रिकाली विनायक स्वरूप को अनुसरी ने अनुभूति होती है. उसमें सम्यक दर्शन की प्रतीत भी उसमें होती है और उसमें अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आता है. सम्यक दर्शन होने पर पूर्णानंद स्वरूप तरफ का झुकाव से पर्याय में अनुभव सम्यक दर्शन ने आनंद का स्वाद आता है. ये कैसे? बद आदि है न, एक समय की राग आदि पर्याय के संबंध में है न और गुण भेद है न. सीणी बात है प्रभु. तो कहते हैं आचार्य कि ये बदपष्ट आदि भाव अभूतार्थ है. एक समय की अवस्था में राग का संबंध ने भेद, एक समय की अवस्था तो ये तो अभूतार्थ है, कायम रहने की चीज नहीं. समझ में आया? कायम रहने की चीज नहीं थी, अभूतार्थ है, तो उससे रहित आत्मा का अनुभव हो सकते हैं. जेनी बात से भाई प्रथम सम्यक दर्शन उत्पन्न होने की बात है. 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की है.
15वीं गाथा सम्यक ज्ञान की है। 16वीं दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की है। यहाँ दर्शन सम्यक दर्शन की बात है। तो शिष्य प्रश्न किया कि आपे कहा ये मेरे लक्ष्य में आया, ऊपर कहा हुआ ऐसा शब्द आया ना कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अभेद है, पर्याय की अनेकता से भिन्न है। ऐसे आप कहे ख्याल में आया, पर बद्ध स्पष्ट आदि भाव तो है। तो ऐसा आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन, अनुभूति कैसे होती है? तो कहते हैं ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ, कायम रहने की चीज नहीं। एक समय की पर्याय का राग साथ संबंध है, ये कायम रहने की चीज नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र का जो भेद करते हैं, ये भी पर्याय दृष्टि से भेद करते हैं, ये कायम रहने की चीज नहीं। समझ में आया? वो कारण अनुभूति हो सकती है, है ना? है इसमें अनुभूति हो सकती है। क्यों? क्या क्या कि पर्याय में जो दया दान व्रत आदि का विकल्प है, व्यवहार, उसका संबंध एक समय का संबंध है, वो कोई कायम रहने की चीज नहीं। समझ में आया? वो कारण है अभूतार्थ नाम कायम रहने की चीज नहीं। ये कारण है उससे दृष्टि छोड़कर त्रिकाली भगवान सच्चिदानंद प्रभु, निर्विकल्प आनंद कंद प्रभु, उसका अनुभव सम्यक दर्शन हो सकता है। आई बात से लोगों को कहते हैं ना कि व्यवहार से निश्चय प्राप्ति होती है, सब मिथ्या दृष्टि है। यही बात है प्रभु। व्यवहार तो राग है, राग अभूतार्थ है। ये भूतार्थ प्राप्ति में यह भूतार्थ कारण कैसे होता है? पंडित जी हमें तो खबर है ना तुमको। उसने जो टीका किया जैन तो मीमांसा बनाया बड़ी अच्छी बड़ा कोई पंडिताई की चीज नहीं। पंडिता जान पड़ा बहुत है, 11 अंक ने 7 साल। ये कोई पंडिताई की चीज नहीं, तो अंतर पंडिताई की चीज है। सम्यक दृष्टि को पंडित कहते हैं। क्या अंदर पंडिताई हो जाए, बाहर पंडिताई हो, नहीं तो पंडिताई की, ये बाहर की पंडिताई की पंडित में रह गया, आत्मा में आया। बड़ा मैं पूछते ऐसे तो 11 अंग प्रभु अनंत बेर किया। समझ में आया? यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग वैराग अथाग रहो, वनवास रहो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो, मन पौन निरोध स्वबोध कियो, अठ योग सुतार भयो, सब शास्त्र न के लय धारी है, ये मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन वारी अनंत कियो, तद पीख छो हाथ हजू न पयो। श्रीमद राजचंद्र का तो गुजराती सम्यक दृष्टि था, आत्मज्ञानी हुआ था, पीछे हिंदी में बनाया उसने, ये तो गुजराती भवानिया। समझ में आया? प्रभु यम नियम, यम नाम पंचमावर्त नियम नाम अनेक यात्रा अभिग्रह, यम नियम संयम इंद्रिय का दमन करिया, जाब जी बाल ब्रह्मचारी रहा। ऐसी क्रिया प्रभु अनंत बेर किया है। यम नियम संयम आप कियो,
पुनि त्याग वैराग यथाग लयो, जेने टुकड़ा कपड़ा भी न रहे ऐसा त्याग किया। त्याग वैराग उदास हो गया पर से, पर वो चीज अपनी चीज क्या है उसकी तरफ की दृष्टि नहीं है। ये त्याग वैराग यथाग लयो, मौन पौन निरोध, श्वासोश्वास को निरोध करके जाने मैं आत्म ध्यान करता हूँ, ऐसा भी अनंत बेर किया। वो कोई चीज नहीं, वह साधन वार अनंत के योग। अब विचार तो है तब से कि उन साधन से भिन्न कोई हर बात है, ये साधन भाधन है नहीं। ये यही कहते हैं कि पांच भाव जो पर्याय में दिखते हैं ये कायम टिकने की चीज नहीं। माटी ऊपर से दृष्टि उठाकर, पर्याय दृष्टि उठाकर, व्यवहार दृष्टि उठाकर, तिकाड़ी विनायक आनंद कंद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का दौर, सामान्य जी ध्रुव, ये ऊपर दृष्टि लगा दे। तो तेरी अनुभूति होगा, आनंद का स्वाद आएगा। सम्यक दर्शन होते हैं। जितनी संख्या में गुण है आत्मा में, तरण काल का समय से भी अनंत गुण आकाश का प्रदेश है। आकाश का प्रदेश अपार 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 अपार, उससे अनंत गुणा एक आत्मा में गुण है। आकाश का प्रदेश की संख्या करते हैं जिसका पार नहीं, कहीं अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। इसका जो प्रदेश है आकाश का, उससे अनंत गुणा तो एक जीव में गुण है। ऐसे गुण होने पर भी गुणिया ने गुण का भेद भी नाशवान है, अवतार है। એની વાત है प्रभु, વાત અત્યારે तो बहुत गड़बड़े चढ़ी गई है। અત્યારે तो पंडित लोगों ने बता ऐसा व्यवहार करते हैं निश्चय प्राप्त होता है। भाई एम नहीं प्रभु, अंतर में शुद्ध चैतन्य घन प्रभु, अनंत गुण का पिंड, उसका अनुभव करने में पर की कोई अपेक्षा है नहीं। व्यवहार ने राग की अपेक्षा नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन पर की अपेक्षा बिना स्व का आश्रय से उत्पन्न होता है। समझ में आया? आ बात है भगवान, शू करिए। ये कहते अनुभूति हो सकती है। एक समय की पर्याय है, अभूतार्थ है, कायम टिकने की चीज नहीं। व्यवहार रत्नत्रय है, वो भी एक समय की चीज विकृत है, कायम टिकने रहने की चीज नहीं। तो कायम टिकने की चीज है भूतार्थ। ये अभूतार्थ ऊपर से दृष्टि उठाकर भूतार्थ तिकाड़ी न्यायिक में दृष्टि लगा दे, तेरे आनंद का स्वाद आएगा, तेरे सम्यक दर्शन होगा। और जितनी संख्या में गुण है, इस सब गुण की अंश व्यक्तता विदन में आएगी। जितनी संख्या में गुण है, अनंत 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 अनंत, જેમાં અંતના ગુણની સંખ્યાના આ છેલ્લો આખીર का है, ऐसा कोई अंत नहीं। ये सब गुण का वो तरफ दृष्टि देने से, पर्याय दृष्टि को छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि करने, उसमें कोई अपेक्षा पर की है ही नहीं। व्यवहार से भिन्न पड़ना है तो व्यवहार की अपेक्षा रखकर अंदर जा सके, ऐसी चीज है नहीं, वस्तु ऐसी है नहीं। समझ में आया?
कहते हैं अनुभूति हो सकती है, भूतार्थ वो चीज है, पर्याय एक समय की भेद है। अरे राग आदि में विकृत अवस्था एक समय की है, एक कायम टिकने की चीज नहीं। वो माटी उसके दृष्टि उठा दे। और भूतार्थ एक समय में तिकाड़ी ज्ञायक भाव अनंत गुण का एक रूप, उसकी दृष्टि करने से ज्ञान की, आनंद की, स्वभाव की अनुभूति होगी। उसका नाम सम्यक दर्शन है। सत्य दर्शन ये है, सम्यक नाम सत्य दर्शन। सत्य नाम पूर्णानंद, सत्यार्थ भवकार्थ भूतार्थ भगवान, सत्यार्थ साहेब प्रभु पोते, अनंत गुण का साहिबा, उसकी दृष्टि का अनुभव करने से जितनी संख्या में गुण है, इस सब का पर्याय में एक अंश व्यक्त का अनुभव हुआ। આવી વાત હે। આ તો નિવૃત્તિ લઈને આ કામ કરે ત્યારે બને, બાકી તો પ્રવૃત્તિ કરી કરીને મરી ગયો તને બતાવતો હે ક્યાં? अरे जीव तो એને कहिए प्रभु, विनायक जीवतर शक्ति है ना, उसमें जीवतर शक्ति में जीवन है। वो समय सार की दूसरी गाथा नहीं दया जीवो चरी तो दौ शरणा ठियो, तो जीवो माथी जीवत शक्ति निकाली जाए। अमृत चंद्राचार 47 शक्तियां निकाली, गुण है तो अनंत, पण कह सके कितना थे 47 जाए। उसमें जीवतर शक्ति में अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद में सत्ता, ये भाव प्राण से आत्मा जीता है त्रिकाल में। ऐसा जीवतर के जीने वाला प्रभु, उसको राग से मैं जीता हूं और पुण्य से मेरे लाभ होगा, ये चैतन्य का जीवन का यानी नाश कर दिया है। चैतन्य का, पूर्णानंद का, नाथ का अनादर करके हिंसा किया उसने जुगल जी, જેની વાત છે। हिंसा का अर्थ जैसी अस्तित्व है इतना अस्तित्व न मानना और दूसरी रीति मानना, ये स्वभाव नहीं है, ऐसा हिंसा है। क्या किया ये? भगवान पूर्णानंद, अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद, शुद्ध चैतन्य घन से जीत टकरा है, जीवता है, टिक रहा है। उसको राग से लाभ होगा, पुण्य से लाभ होगा, व्यवहार से होगा, तो ये वस्तु का उसने हिंसा कर दिया है। जी स्वतंत्र वस्तु है, ये पर से लाभ होगा, ये वस्तु का जीवता का जीवन टिक चीज है, उसको नहीं है ऐसा कह दिया। दूसरी भाषा से लइए तो जो राग आदि विकल्प आता है, उसको जिसको प्रेम है, उसको त्रिकाली विनायक प्रति द्वेष है, क्रोध है। समझ में आया? जिसको व्यवहार पर्याय ऊपर प्रेम है, गजब बात है बापा। ये मारगड़ा प्रभु ना अलौकिक है। एक समय की पर्याय ने दयादान व्रत आदि का विकल्प, उसको जिसको प्रेम है, उसको भगवान आत्मा प्रत्यय क्रोध ने द्वेष है। क्योंकि द्वेष का 2 भाग क्रोध ने मान, राग का 2 भाग माया ने लोभ। तो जिसको आत्मा प्रत्यय अभाव है और राग प्रत्यय का भाव है, उसका स्वभाव प्रत्यय द्वेष क्रोध है। जिसने राग प्रति मैत्री बांधी, उसने स्वभाव प्रति की मैत्री छोड़ दिया। नानी उम्र में छोकराओ में रमता था, कहता कट्टी हम करता क्या काम खबर છે ને? મિત્રો હોય ને, બધા મિત્રો એની સારી અણબનાવ કરવો હોય, કટ્ટી તારી હારી કટ્ટી જાય એવું કરતા। નાની ઉંમરની વાત છે। તમારે કઈ હસી ખરું હિન્દીમાં? હે કટ્ટી કરતા ને? કટ્ટી આ પ્રમાણે કટ્ટી અમારે કરતા।
स्वयं जिसने पर्याय ने राग प्रत्ये प्रेम किया, उसने स्वभाव प्रत्ये शू की दी थी मारी। अने जिसने स्वभाव प्रत्ये प्रेम किया, उसका प्रेम पर्याय ने राग प्रत्ये खटके दिया कि तुम नहीं जाओ। समझ में आया? तो छोटे बालपण में कहते थे ना, उसका समाधान ये आया। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे दृष्टांत पहले देते हैं। कमली की पत्र, कमली के वेल होती है ना, उसका पत्र होता है लुखा लुखा पत्र। कमली का पत्र जल में डूबा हुआ हो, पानी में अंदर डूबा हुआ देखने से उसका जल से स्पर्शित होने पर, स्पर्शित को अर्थ तो ऐसा है निमित्त निमित्त संबंध हो गया इतना। बाकी तो जल जो एक कमल जो है फूल, एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूते नहीं। कभी आत्मा में अपना गुण ने पर्याय को चूमते हैं, तीजी गाथा में है। अपना धर्म जो गुण ने पर्याय को चूमते हैं, पर परद्रव्य के पर्याय को कभी चूमते नहीं, छूते नहीं, और स्पर्श करते नहीं। तीजी गाथा एक तो निश्चय गो समो सवत सुंदर लोई। समझ में आया? पर यहाँ वो निमित्त निमित्त संबंध के कर समझ में आया? उसका जड़ से स्पर्शित होने रूपा એટલે અંદર ડૂબ્યું છે ને એ અપેક્ષા अंदर हम पानी में दिखते हैं, देखने कि पानी में अंदर है, ऐसे दिखते हैं। पानी में है नहीं है तो अपने में ये है, और पानी का संयोग में कम को दिखते हैं। तो स्पर्शित होने पर, अवस्था से अनुभव करने पर, जल से स्पर्शित होना निमित्त निमित्त संबंध से ये भूतार्थ है, ये डूबा हुआ है, ये वर्तमान पर्याय दृष्टि से देखने से है, इतनी बात है। तथापि तो पण ऐसा होने पर भी वही समय में આ તો મંત્રો છે સંતોની, દિગંબર સંતોની વાણી એટલે ગજબ વાત है भाई। ये कोई पढ़ी जाए भणी जाए माटी समझाई जाए ये बात चीज नहीं, अलौकिक बात है। कहते हैं एक जल में कमल डूबा हुआ देखने पर भी उसका कमल का स्वभाव देखने से है जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य। इसकी रुआटी ऐसी होती है, रुआटी समझे, पत्र लुखा लुखा झीणी झीणी लुखी, पानी छुया ही नहीं उसको, उधर ऊंचे कर दे पानी का बिंदु अड्या नहीं उसको, उसकी रुआटी समझे, रू कहते हैं झीणी झीणी, बहुत कोरी बहुत लुखी होती है। पानी ऊंचो करो पानी का एक अंश भी अंदर नहीं आता। हाँ तो जी दृष्टांत हो। तथापि जल से किंचित नहीं समझे। कमली पत्र के स्वभाव જોયો, કમલીના પત્રનો સ્વભાવ, વેલીના પત્રના સ્વભાવ લુખા લુખા તદ્દન कोरा, ऐसे स्वभाव के समीप जाने पर, स्वभाव पर दृष्टि देने से, अनुभव करने पर जड़ से स्पर्शित होना झूठा है, जड़ से छुया हुआ निमित्त निमित्त संबंध झूठा है। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ, वह सिद्धांत अनादि काल से बंधे हुई आत्मा का राग का और कर्म का निमित्त निमित्त संबंध से देखो तो पर्याय में अनादि काल से बंधा हुआ आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्श होने रूप
अवस्था से अनुभव करने पर, पर्याय का निमित्त निमित्त संबंध से देखने पर जाने निमित्त है, निमित्ति के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे देखने में आता है। समझ में आया? अथवा वो निमित्त है या नैमित्तिक पर्याय साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा देखने में व्यवहार नहीं से आता है, निश्चय से है नहीं। अभी बात है। अजी तो सम्यक दर्शन के काल में कैसी चीज होती है बात कहते हैं। अनादि काल से अनुभव करने पर बदपशा है तो भी उद्गल से, तथापि ऐसा होने पर भी, उद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्श न होने से राग की साथ द्रव्य स्वभाव किंचित छुआ नहीं। जो द्रव्य स्वभाव है तो त्रिकाल निरावरण है और अशुद्धता रहित है और कमी उसमें नहीं, उणप नहीं, उणप कमी। ये तो परिपूर्ण ज्ञायक आनंद कंद ध्रुव पड़ा है आखा। तो अभ्यास थोड़ा जो है तो आ तो कॉलेज है। थोड़ा अभ्यास हो पीछे आसमान में आता है, ऐसी चीज है। उद्गल किंचित भी स्पर्श नहीं होने, राग की साथ जरी भी उसका द्रव्य स्वभाव का छुया नहीं। भगवान द्रव्य स्वभाव उसको राग की साथ निमित्त निमित्त संबंध बिल्कुल है नहीं है? इस कारण पर्याय में था, पर पर्याय में है, दृष्टि छोड़ दे, क्योंकि वह भूतार्थ है, कायम रहने की चीज नहीं। उसकी दृष्टि से द्रव्य स्वभाव का अनुभव नहीं होता, पर्याय दृष्टि से आत्मा का सम्यक दर्शन नहीं होता। એવી વાત છે ભાઈ, શું થાય અત્યારે તો ગડબડ મોટા पंडित हो, मोटा मोटा साधु हो के बस व्यवहार करो, व्यवहार से निश्चय में हो जाएगा, राग क्रिया करो, निश्चय बिल्कुल झूठ में क्या है। આ બધા કૃષિ પંડિતે સંસારના શેઠ ગયા, ન્યા ઘૂસ ગયા અંદર, નિવૃત્તિ લેતા। आप उसको धर्म का पंडित बना दो। कृषि पंडित है ना क्या? यहाँ तो अंदर खेड़ करे, कर्म कृषे सो कृष्ण कहिए। जो राग को नाश कर दे और अपनी चीज को खेतर के सम्यक दर्शन के हवा करके खेदे, उसको कृष्ण में उसको कृषि कहते हैं। राग का पुण्य का विकल्प की कृषि छोड़कर अंतर ज्ञायक चिदानंद परमात्मा आनंद नो नाद प्रभु पूर्ण आनंद नो दौड़ो अतीन्द्रिय आनंद नो पिंड जैम 50 मणनी जैम बर्फ नी पाट होती है, 50 मणनी बर्फ की पाट मुंबई में बहुत होती है, ऐसे भगवान आनंद ने शीतलता पाठ पूर्ण है अंदर। उसका अनुभव करने पर ये सब व्यवहार आदि पर्याय सब अभूता थे। જેની વાત છે ભાઈ કદી કર્યું નથી। અનંતવાર નવમી ગૃહ કે દ્રવ્યલિંગ ધારણ મુનિવ્રત ધાર અનંત ધૈર ગૃહ ઉપજાયો, પણ આત્મ જ્ઞાન બિન રે સુખ ન પાયો। ये पंच महाव्रत 28 मूल गुण दुख है, राग है, आश्रव है, दुख है, झैर है। वो तो चलती है बात यहाँ। ऐसा झैर का प्याला तो अनंत बेर पिया। महाव्रत लिया, पंच महाव्रत 28 मूल गुण नग्न दिगंबर जंगल में। उसमें क्या हुआ? અત્યારે તો ઠીક, અત્યારે બિચારા વ્યક્તિગત ની કઈ તત્વની વાત, यहाँ तो वस्तु स्थिति ऐसी है।
भगवान आत्मा अपना पर का किंचित संबंध नहीं, निमित्त संबंध भी नहीं, ये तो पर्याय साथ ही निमित्त संबंध है। राग का कर्म का निमित्त का संबंध एक समय की पर्याय के साथ ये निमित्त में नैमित्तिक संबंध है, वस्तु में कोई निमित्त संबंध है ही नहीं। समझ में आया? ये किंचित मात्र स्पर्शित न होते हुए भगवान द्रव्य स्वभाव, अनावरण स्वभाव, आवरण रहित, अशुद्धता रहित, पर्याय रहित, ऐसा आत्मा का स्वभाव। ये अपने पर से न होने योग आत्म स्वभाव के समीप जाकर क्या कहते हैं, राग का प्रेम में आत्म स्वभाव से दूर होता है। चाहे तो व्यवहार रत्न तरीका देवगुरु धर्म की श्रद्धा का ये भी राग, और ये राग में जब प्रेम है तब आत्मा से दूर बढ़ते हैं। हमें राग को प्रेम छोड़कर स्वभाव का समीप जाकर जा अभी बात से भाई है बंधने योग पुद्गल किंचित स्पर्श न होने योग, किंचित भी न स्पर्श। राग आदि का दयादान देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, देवगुरु का ज्ञान अथवा 11 का ज्ञान અને पंच महाव्रत का परिणाम, ये सब भेद को किंचित नहीं स्पर्शता हुआ द्रव्य। આવો માર્ગ વિતરાગ ત્રણ લોકના નાથ ઇન્દ્રો જેને સંભાળવા સાંભળવા આવે, એક ભવતારી ઇન્દ્ર શકરેન્દ્ર એક ભવતારી है, 32 लाख वैमान નો સ્વામી છે, एक भवतारी शास्त्र में पार के एक भव है, मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है। यानी इंद्राणी करोड़ों में एक इंद्राणी ऐसी है, ये भी एक भव कर मोक्ष जाने वाली है। ये एक भवतारी इंद्र इंद्राणी हो અને મતિ અને શ્રુત ને અવધિ જ્ઞान वाला भगवान पास सुनने जाते हैं, ये बात कैसी होगी? भगवान के पास जाने की महिमा है, विकल्प है, आते हैं ना सुनने को आते हैं कि नहीं? भगवान पास जाते हैं अभी इंद्र इंद्राणी, भगवान बिराजते हैं महावीर जी में, मनुष्य क्षेत्र में 500 धनुष दे 2000 हाथ ऊंचा करोड़ करोड़ का आयुष्य है, विराजते हैं, क्या जाते हैं। तो भाई एक धर्म कथा कैसी होगी? ये अवधि ज्ञानी इंद्र वो सुनते हैं, 4 ज्ञान का धरने वाला गणधर ये वाणी सुनते हैं। हाँ भाई ये कोई अलौकिक बात हुआ है। हाँ हाँ क्या यहाँ कहते हैं भगवान संतु आरतिया होकर सर्वज्ञ का माल जगत को बताते हैं। बद पश्चाभूत असत्यार्थ है? आत्म स्वभाव के आत्म स्वभाव, आत्मा स्वभाव, वो बद पश्चादी पर्याय आत्म स्वभाव नहीं, आत्म स्वभाव। जो ज्ञायक आत्मा उसका ज्ञायक स्वभाव, आनंद स्वभाव, शांत स्वभाव, अकषाय स्वभाव, वितराग स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव, सामान्य स्वभाव, सदृश स्वभाव, एक रूप रहने वाला स्वभाव, ऐसा आत्म स्वभाव के
जी आत्मा जेम नित्य है उसका स्वभाव भी नित्य कायम है। हाँ हाँ, द्रव्य जेम नित्य है तो उसका स्वभाव भी नित्य है। हाँ हाँ हाँ, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर पूर्ण आनंद प्रभु उसका समीप जाकर राग से हटकर पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि में समीप जाकर भगवान का भेंटा करने को साथ समीप जाकर अनुभव करने पर ये बंधन राग आदि संबंध ये सब झूठा है, अभूतार है खरा हो, ये तो अपेक्षा से झूठा कहा। पर्याय नहीं, ऐसा नहीं, पर पर्याय टिकाव द्रव्य की अपेक्षा से अभूतार्थ कहने में आया है। पर्याय नहीं है ऐसे माने तो वेदांत हो जाता है। समझ में आया? पर यहाँ पर्याय को लक्ष्य छोड़कर त्रिकाल को लेकर पर्याय को अभूतार्थ कहने में आया है तो पर्याय है, और राग का संबंध भी पर्याय दृष्टि से है, पर अनुभव स्वभाव समीप जाना है तो उसको छोड़कर विनायक भगवान पूर्ण आनंद का दो शुद्ध चैतन घन द्वय स्वभाव पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि में समीप जाकर जो वह सम्यक दर्शन। ये आत्म स्वभाव के समीप जाकर राग का प्रेम में पर्याय का प्रेम में तो पर्याय मुंड जीव आत्म स्वभाव से दूर था। और वो पर्याय का अंश है, वो भी बुद्धि छोड़कर पर्याय मुंडा पर समया कहा। पर्वत अनुसार विनय अधिकार त्राणु गाथा पहली पर्याय मुंडा पर समया। तो एक समय की पर्याय में भी जिसको रुचि है, ये मुंड मिथ्या दृष्टि है। ये बुद्धि छोड़कर सम्यक दर्शन पाना हो तो सम्यक नाम सत्य दर्शन, तो सत्य जी पूर्णानंद पूर्व सत्य है, उसकी प्रतीति अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है। काम बहु आकड़ू बापा भाई, जन्म मरण रहित होने की चीज कोई अलौकिक है। मुदिका जी हाँ रीत है, पैसा भेगा करे नहीं, दान में देना फलाना माटी धर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं। भाई 5 लाख पैदा कर 2 लाख આપો એટલા બધા ન આપે, પણ ક્યાંથી 2 લાખ આપે તો એ તો 100 એરણનું ચોરી નહીં 100 का दान। ये ना हारा दाना बिल्कुल नहीं। है कौन कमाए? चोरी है, राग राग को अपना मानना ये चोर है। मोक्ष अधिकार माता है, चोर गुनेगार है। राग शुभ राग ही मेरा है तो चोर है, अपनी चीज नहीं उसको अपने मानना ही चोर है। ये वो मोक्ष अधिकार में लिया है, अपराध ये है। शुभ रागी जहर है, विषकुंभ है, ऐसा लिया है मोक्ष अधिकार। शुभ राग देवगुरु शास्त्र की भक्ति का प्रभाग, पंचमहावृत का राग विषकुंभ है, जहर का घड़ा है। क्यों? भगवान अमृत का सागर से विरुद्ध भाव है।
अरे परम सत्य बात सुनने में मिले नहीं, ये कहाँ सब तरफ जाएगा। समझ में आया? देह का तो नाश होगा एक समय में। जो बोला शोभालाल ने उसका सुना, बहुत तबियत नर्म છે, तो કેટલા કરોડોધિપતિ છે शोभालाल भगवान दास, सीरियस है। जो काल के तो भाई हमारे ऋषभ कुमार जी, ऐसी स्थिति तो देख नहीं थी बापा। ये राग जहां नाशवान है तो પછી शरीर की बातों करना क्या। अरे परमात्मा तो एम कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय भी नाशवान है, क्योंकि एक समय रहती है। केवल ज्ञान भी व्यवहार नहीं का विषय है, केवल ज्ञानी को कि नहीं, नीचे साधक जीव को। ऊंच है न, सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, तो व्यवहार है अभूतार्थ है। मार्ग बहु बाप, पर अभूतार्थ अर्थ ऐसा नहीं पर्याय नहीं, ऐसा नहीं, पर त्रिकाल का आश्रय लेने की अपेक्षा से एक समय की चीज को भूतार नाशवान किया है, पर नाशवान किया है माटी पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं देखो, आत्म स्वभाव के समीप 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 जो पर्याय का प्रेम है, राग का प्रेम है, ये अभूतार्थ है, छोड़ दे लक्ष्य से। और भगवान त्रिकाली स्वभाव पड़ा है, उसका समीप जा, जो दूर था वो नजीक जा। एक समय में गति फेरना पड़े। इतना मैल एम के चलना पड़े, एक समय में गति फेरना पड़ेगी। वो आते हैं प्रज्ञा रपसा, प्रज्ञा छेनी, क्योंकि एक समय में आते हैं प्रज्ञा छेनी। 181 कलश है। हाँ ये है न, समय सार है। देखो 181 है कलश, कितना में है? 181 कलश है। एक 97 है। ठीक, हाँ है 4 से। हाँ तो हिंदी से, हिंदी 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 से। हाँ 14 आया नहीं आया तो एक क्या कहते हैं 181 कलश 414 4 से 14 रबसात है जो रबसात शीघ्र कलष्टिका में एक समय लिया है। रबसात है आत्मकर्म उभयस्य सूक्ष्म अंत संति मंदी। रबसात पड़ती है, एक समय में पड़ती है, एक समय। आज तो ऐसा शीघ्र लिया, कलष्टिका में एक समय लिया है। समझ में आया? कलष्टिका है ना, हाँ रबसात। जो अति रबसात अति सूक्ष्म काल में एक समय में पड़ते हैं। क्या क्या ये कि राग ने पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वभाव सन्मुख में जाना, उसमें एक समय लगता है।
हाँ हाँ हाँ। पछे ख्याल नहीं भले असंख्य में आते हैं उसको, और भेद पड़ जाता है, स्वभाव की दृष्टि होती है तो एक समय में समयांतर हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, रोसात लिया है एक समय बस। हाँ, जैसे एक समय में भेद आदि न पर्याय आदि है तो उसको छोड़कर ध्रुव का समीप में जाना एक समय में जाना है। हाँ 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 क्या क्या एक समय की पर्याय की रुचि छोड़कर एक समय में ध्रुव का समीप में जाना पड़ता है। सूक्ष्म है भाई। सम्यक दर्शन का विषय तो अलौकिक चीज है। ત્યારે तो सारी बात रहा करो आ करो परिमा ले लो, धूड़ में इन परिमा 11 ले लेना। रामजी भाई कहते हैं 19 परिमा तो 19 ले लेना, क्या न्याय वस्तु है। 11 ले लिया, 2 ले लिया, धूड़े नहीं है। बोलो क्या तो देख लो बोलो नहीं बोलो क्या है। गुंदरलाल कहते हैं कि मेरे को परिमा दिया पर मेरी पास तो आई नहीं है के नो परिमा के એવું ચાલ્યું હતું। વ્રત હોવ ને વ્રત દેવા માંડે સભામાં એટલે તો तो ये तो यहाँ आने वाला न गुजर गया ये। उनके परिमा मेरे को दिया खरा साथ पर मेरी पास आई नहीं। क्योंकि परिमा तो किसको कहे प्रभु। ये राग से भिन्न होकर आत्मा का एक समय में अनुभव हो और पीछे स्वरूप की स्थिरता का अंश बढ़ जाए, स्वरूप का आश्रय की स्थिरता का अंश बढ़ जाए, उसको परिमा का विकल्प आता है, उसको व्यवहार करने में आता है। समझ में आया। और जिसको स्थिरता इससे भी बढ़ जाए उसको महाव्रत का विकल्प आता है। ये भी दुख रूपने लागे। आए तो અત્યારે एकदम परिमा लीधा, ऐसा लिया न ऐसा लिया, 5 में से 7 लिया, 8 में से 11 लिया। उसकी कहतो देख लो, हाँ कहतो देख लो। 8 परिमा तो है मेरी पास, पर कोई भाव पूछते नहीं तो 11 परिमा लेना पड़ेगा कि लोग पूछे तो खरा मारा पधारो 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 हार लो। हाँ आयो थे क्यों 8 परिमा वाओ, पर 8 परिमा लगता हम छोड़क नहीं लंगोटी नहीं ऐसा ना देखे बहुत हार लेने को देने को नहीं आते। परिमा लेके तो आते पधारो पधारो महाराज छोड़ दी पधारो, ये माचे 11 लेना पड़ेगा के। अरे रे प्रभु शू करे भाई हैं। बापा परिमा के ऐसे आती है तो स्वरूप की जब स्थिरता जमती है, सम्यक दर्शन हुए पीछे शांति की स्थिरता अंश बढ़ती है, उसको परिमा का विकल्प आता है। એમને ले ले। यहाँ तो जवाब ये आए, राग को और पर्याय को भी नहीं छूते वाला ऐसे आत्म स्वभाव। भगवान अमृत सागर से भरा प्रभु, ध्रुव आत्म स्वभाव, अनिंद्रिय ज्ञान, अनिंद्रिय आनंद, अनिंद्रिय प्रभुता, अनिंद्रिय स्वच्छता, ऐसा आत्म स्वभाव के समीप जाने पर पर्याय की बुद्धि छोड़कर त्रिकाल भगवान का स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर, ये आत्मा का अनुभव करने पर बदपश्च झूठा है। पर्याय पर्याय उस त्रिकाल में है नहीं। समझ में आया। अनुभव है ये पर्याय है, सम्यक दर्शन ये पर्याय है, पर वो पर्याय द्रव्य में है नहीं।
द्रव्य का समीप जाकर अनुभव करने पर पर्याय उत्पन्न होती है, ये पर्याय भी है, पर वो राग का संबंध आदि उसको अभूता कह दिया। અને यहाँ तो अपने पेला गया 14वें अर्थ में कि आत्मा वस्तु जो शुद्ध चैतन घन भाई ये बात નથી बापू, ये शब्दों सહેલા છે। ये पूर्णानंद नो नाद प्रभु परमात्मा स्वरूपे विराजमान है आत्मा। वो पर दृष्टि लगाना। ये दृष्टि है तो पर्याय सम्यक दर्शन भी है तो पर्याय, पर पर्याय को दृष्टि ध्रुव पर लगाने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा बोलो है भाई। કે મોઢું ફેરવું આમ તો કઈ રીતે મોઢું ફેરવી ऐसा मोटा है फर्ज है ऐसा तो कैसे फिर अपन फेरवा सुन रहे। ये पर्याय का जो लक्ष्य राग ने पर्याय ऊपर है, तो पर्याय का आश्रय ऐसा बना दे, वो समय की पर्याय तो पर सन्मुख है, पण द्रव्य में से रक्ष होकर नई पर्याय सम्यक दर्शन की हुई, ये पर्याय वो तब की झुकने से हुई ऐसा कहने में आता है। ये समय द्रव्य में से सम्यक दर्शन होता है द्रव्य के आश्रय से, तो वही पर्याय द्रव्य सन्मुख हुई एम कहने में आता है। आखिरी बात बहु भाई, सम्यक दर्शन का अधिकार है। 14 गुण सा सम्यक ज्ञान का पीछे आएगा, चारित्रता तो पीछे कहीं। सम्यक दर्शन विना ज्ञान ही सच्चा नहीं, सम्यक दर्शन विना चारित्र फारिक बड़ा बाल तो अपने बाल होता है। पर्यायने बदलवी परसन्मुख એટલે સ્વસન્મુખ કરવી पर्यायने स्वसन्मुख करवी એમના अर्थ वो तो कहा ने कि ये पर्याय परसन्मुख है वो तो रहेगा क्या करना, ये नवी पर्याय उत्पन्न करके सन्मुख करना एम कहने में आता है। मरना बरोबर नहीं नहीं, राग को करना ही मरना है, सब करना हो तो जीवता रहे। करना ही करना अर्थ होता है। त्रिकाल समीप जाने पर सम्यक दर्शन की पर्याय होती है, छता उसका लक्ष्य पर्याय पर नहीं। આવું છે પ્રભુ શું થાય? હજી માર્ગની રીતની ખબર ન હોય એ માર્ગમાં સીધી જઈ શકે। आया वो कहा कि बद स्पष्ट तरफ से देखो तो व्यवहार पर्याय है, राग है, निमित्त निमित्त संबंध है, पर स्वभाव की दृष्टि से देखो तो ये सब ये बात अभूता झूठा है। झूठा એટલે पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, पर गौण करके उसको झूठा कहा और मुख्य करके भूतकाल को सच कहा है। ये तो 11वीं कथा में आया नहीं। त्रिकाली को मुख्य करके निश्चय कहा અને पर्याय को गौण करके व्यवहार के एक अभूतार्थ कहा। आवा કેટલી વાતો પહોંચી। नहीं तो पर्याय तो इसकी है, निश्चय है, गुण उसका है, निश्चय है, द्रव्य उसका ही निश्चय है, स्व ही निश्चय है, पर बराबर। पर यहाँ त्रिकालिक न्याय को भूतार्थ कहकर
मुख्य कहकर निश्चय कहा અને पर्याय उसमें है छते उसको व्यवहार गौण करके व्यवहार करके अवतार कहा। હવે આવું જ્ઞાન ન મળે ને આવી વાત છે બાપુ। हमने तो प्रवचन में ये सुना था महाराज कि पर्याय का करना भी नहीं है, पर्याय होना भी नहीं है, ऐसा सुना था। करना रहना है नहीं, आई तो पर्याय होती है एम कहा ने, रे ऊपर लक्षण होती है एम कहा। स्वभाव तरफ सन्मुख होता है तो पर्याय सम्यक दर्शन होता है, बस सम्यक दर्शन की पर्याय पर सम्यक दर्शन का लक्ष्य नहीं। क्या कहा? सम्यक दर्शन की पर्याय पर सम्यक दर्शन का लक्ष्य नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय का लक्ष्य ध्रुव पर है। अरे अरे આવી વાત છે। હું અત્યારે બહુ ગડબડ હો ગઈ। હું કરા લ્યો एक बोलूंगा हूँ 5 बोल में 5 में ना अबद्ध स्पष्ट, तो अबद्ध स्पष्ट की एक की व्याख्या किया, समझ में आया। दूसरा जैसे मिट्टी का ढंकन घड़ा झारी इत्यादि पर्याय से अनुभव करने पर अन्यत्व अनेरा अनेरापना सत्य है। पर्याय में अनेरा अनेरा माटी में से जो घड़ा होता है झारी होती है अनेरा अनेरा अन्य है, तथापि सर्वत्र स्खलित माटी स्खलित होकर पर्याय में नहीं आती। सामान्य माटी है, ये सर्व पर्याय भी दोष है, किंचित मात्र भी भेद रूप होना है। सामान्य माटी है, ये पर्याय में स्खलित आती ही नहीं कभी। झारी ने खड़ा ने आदि होता है उसमें माटी नहीं आती, ये तो पर्याय है, पर्याय में सामान नहीं आता। એની વાત છે ભાઈ। पर एक मिट्टी के स्वभाव के किंचित मात्र भेद रूपन होने वाला सर्व पर्याय भेदों से भिन्न एक मिट्टी के स्वभाव, देखो माटी का स्वभाव एक रूप रहना सामान्य पहले समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व झूठा है, अंधेरा अंधेरी माटी की अवस्था है झूठी है। इसी प्रकार आत्मा में उतारेगा।